अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम मस्जिद अल हरम में दाखिल होने के वक्त की दुआ का वीडियो बना के ले आए हैं। तो वो दुआ क्या है? वो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये दुआ जो है मस्जिद में दाखिल होते वक्त पढ़ी जाती है। तो चलते हैं हम और अपने वीडियो के स्लाइड्स की तरफ कि मस्जिद अल हरम में दाखिल होने के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। अल हरम में दाखिला, आप किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं, लेकिन तवाफ़ हज़र अल अस्वद से शुरू होता है। तलबिया पढ़ना बंद करें। जो तलबिया आप लोग पढ़ रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया पढ़ते हुए हम लोग आ रहे थे। लेकिन जब हरम शरीफ में काबा शरीफ के सामने हम हज़र अल अस्वद तक पहुँच चुके हैं, उस टाइम तलबिया पढ़ना बंद कर देना चाहिए। तिलावत करते हुए पहले अपने दाहिने पैर से अल हरम में दाखिल हों, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। एक और दुआ है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बि वजहिल करीम व बि सुल्तानिहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम। इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, यही दुआ है। फिर बैतुल्लाह को देखकर सूरह अल फातिहा पढ़ें और अरबी या अपनी ज़ुबान में सच्ची दुआ करें। जो भी दुआ मांगी जाती है, पहली दुआ कबूल होती है। और ये जो है रिवायत है कि बहुत से लोगों से, बुज़ुर्गान दीन से रिवायत है कि आप ऐसी दुआ मांगें जिसमें आपकी सारी चीज़, जैसे आप कहें कि हम जो भी दुआ मांगें आज के बाद से, अल्लाह पाक जायज़ दुआ को उसमें हमारी कबूल फरमाइए। तो इसमें आप आगे जितनी भी दुआ मांगेंगी तो अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाएंगे। तहियतुल मस्जिद, फ़र्ज़ नमाज तभी पढ़ें जब वो ज़रूरी हो, वरना उम्रा के दौरान कोई तहियतुल मस्जिद नफिल नहीं है। तवाफ़ की शुरुआत, हज़र अल अस्वद की ओर पहुँचने से पहले सभी 7 तवाफ़ के दौरान इहराम को अपने दाहिने बगल के नीचे और बाएं कंधे के ऊपर पहने। फ़र्श पर हरी रोशनी या काली लाइन दिखाई देती है। अपना दाहिना हाथ हज़र अल अस्वद की ओर उठाएँ और पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 3-4 बार पढ़ लें और तवाफ़ शुरू कर दें। यदि आप काले पत्थर को चूमने के लिए मजबूर करते हैं और हाजी को चोट पहुंचती है तो बहुत बड़ा गुनाह है। पहले 3 तवाफ़ के दौरान हिम्मत के साथ मजबूत और तेज़ चलना, और उसके बाद के बाकी 4 तवाफ़ के लिए नॉर्मल चाल से चलना केवल मर्दों के लिए है तेज़ चाल से चलने का। औरतें नॉर्मल चाल से चलें। सभी तवाफ़ के दौरान किसी भी दुआ को याद से पढ़ें और कुरान, इस्तिग़फ़ार, तौबा को पढ़ें और अपने सभी गुनाह के लिए ईमानदारी से अल्लाह से तौबा करें। साथ ही फैमिली और दोस्तों के लिए भी दुआ करें। दुआ किसी भी ज़ुबान में पढ़ी जा सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर आपको अरबी में कोई दुआ नहीं आती है तो आप उर्दू ज़बान में या अपनी ज़बान में आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं अल्लाह पाक से। ग्रुप की दुआएं या हर तवाफ़ के लिए ख़ास दुआएं ऑथेंटिक या ज़रूरी नहीं हैं। रुकन यमनी और हज़र अल अस्वद के बीच, रुकन यमनी और हज़र अल अस्वद में नॉर्मल चाल से चलें। रुकन यमनी से हज़र अल अस्वद के बीच जितनी बार हो सके नीचे की दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये हिंदी में लिखा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो इसमें हमने दोनों लैंग्वेज में इसलिए लिखा है कि अगर किसी को अरबी पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो हिंदी में पढ़ ले, या फिर जो हम बोल रहे हैं तो वो ध्यान से सुने और उसके बाद इस दुआ को याद कर लें। हर नमाज में भी हम लोग पढ़ते हैं दुआ मांगते टाइम। अगर वज़ू टूट जाए
اگر آپ طواف کر رہے ہیں وضو ٹوٹ جا رہا ہے تو نیا وضو کریں اور ادھورے طواف سے شروع کریں۔ وضو چھوڑنے سے پہلے جو طواف آپ نے پورا کیا ہے اسے دوبارہ نہ دہرائیں۔ سبھی 7 طواف پورے ہو جاتے ہیں تو اپنے دونوں کندھوں کو احرام سے ڈھک لیں مرد حضرات۔ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ دو رکعت نماز جو ہے مقام ابراہیم یا مسجد الحرم میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ الحرم میں کہیں بھی 2 رکعت سورہ کافرون اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے حاجیوں طواف کو نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ الحرم میں کہیں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھ لیں تو زمزم کا پانی پئیں۔ الحرم سے کہیں بھی زمزم پانی پئیں اور اسے اپنے چہرے اور بدن پہ رگڑیں اور دعا کریں۔ اپنے رہائش کے دوران ہمیشہ خوب زمزم کا پانی پئیں۔ زمزم پانی پیتے وقت مندرجہ ذیل دعا پڑھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم ہندی میں لکھا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ کہہ کے زمزم کا پانی پئیں۔ الحرم سے سعی کی اور روانہ ہوں اور یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ دعا ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ الحرم میں داخل ہونے سے لے کے طواف کمپلیٹ ہو کے سعی تک جانے تک کے آپ کو کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور ہمارے اسی چینل پہ پورا طریقہ لکھا ہے، حج اور عمرہ کا پورا طریقہ لکھا ہے۔ اس ویڈیو کو ہم اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میرے چینل پہ نئے ہوں تو میری ہمت افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور کمنٹ کریے، اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔